इसके अंदर मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि अगर मैं वापस आता हूं यहां पे और लेट मी ड्रॉ दिस ग्रिड अगेन, लेट मी ड्रॉ दिस ग्रिड अगेन, और इस ग्रिड में मैं कहता हूं कि जी इस ग्रिड में दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट से 13 तक जा रहा है, 11 12 13, ये दिस इज माय एक्सपीरियंस। मेरे एक ग्रिड यूनिट के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वो लेट से 1 ईयर का बढ़ रहा है। और वर्टिकल पे अगर मैं सैलरी को रखता हूं तो इसी स्केल के अंदर इन्हीं 10 या 12 बॉक्सेस के अंदर मुझे अपनी सारी सैलरी को फिट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी सैलरी की मिनिमम वैल्यू क्या है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू मेरे पास 3 है। मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है। और मैक्स वैल्यू क्या है? 13 है। तो मेरे पास टोटल डिफरेंस जो है वो 10 पॉइंट्स का है। मेरे पास टोटल डिफरेंस या टोटल विड्थ जो है, जो अवेलेबल है सैलरी की, सॉरी एज की, एक्सपीरियंस की, वो 10 साल की है। उसके मुकाबले में जो मेरे पास सैलरी है उसमें मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है? हाँ जी, 79,000, 79 के। और मैक्स वैल्यू क्या है? 85 के। यानी कि 16,000 का फर्क है। इवन अगर मैं हजार क्या कहूँ कि जी चले एक तरफ 10,000 है, दूसरी तरफ 12,000 है, जी क्या कह रहे हैं? 6,000 का फर्क है। अच्छा सॉरी सॉरी 6,000 का फर्क है, 6,000 का फर्क है, मान ली बात आपकी। लेकिन एक तरफ 10 वैल्यूज हैं, एक तरफ 6,000 वैल्यूज हैं। सीसो में एक तरफ 1 किलो वेट रख रहे हैं और एक तरफ 1000 या 500 किलो का वेट रख रहे हैं, तो सीसो का बैलेंस कहां पे होगा? 500 वाली तरफ होगा। ठीक है, उसको 500 के और जितना हमें तकरीबन 500 वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा उसको। इसी तरह जब हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस क्या कर रहा है? दो वैल्यूज का डिफरेंस लेके उनको स्क्वायर कर रहा है और उसके बाद उनको ऐड करके उनका अंडर रूट ले रहा है। अब मेरे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो लेट से 6,000 का आ रहा है। 6,000 का स्क्वायर लिया, 6,000 का स्क्वायर लिया 36 लाख। ठीक है, कितने जीरोज होंगे? 6 जीरो होंगे। 36 के बाद 6 जीरोज होंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास एज लेट से 10 का फर्क है, उसका स्क्वायर लिया तो वैल्यू में डिफरेंस होगा मैक्सिमम 100 का। तो 36 लाख और 10 का अंडर रूट लेंगे तो वुड इट बी क्लोजर टू 6,000 और वुड इट बी क्लोजर टू 10? हाँ जी, है इट वुड बी क्लोजर टू 10। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? 6,000 का इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, 6,000 का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमने इस इफेक्ट को किसी तरीके से कोशिश करनी है कि हमारा इफेक्ट जो है वो इक्वलाइज हो जाए तमाम एक्सेस के ऊपर। ये भी तो दो एक्सेस थे, दो वेरिएबल से दो एक्सेस थे। ये 4 एक्सेस हो सकते हैं, 6 एक्सेस हो सकते हैं, 50 एक्सेस हो सकते हैं। 50 आपके फीचर्स हों, 50 वेरिएबल्स हों, तो आपके ये 50 एक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि तमाम एक्सेस का वेट हमारे जो डिस्टेंस की कैलकुलेशन है उसमें बराबर हो। हम अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर एक स्टेप मूव करते हैं तो उतना ही हम वर्टिकल एक्सेस पे भी मूव करें। ठीक है, सो इसके लिए हमें अपने डेटा को स्केल करना पड़ता है। वी नीड टू स्केल और नॉर्मलाइज आवर डेटा। वी हैव टू स्केल द सिस्टम, वी हैव टू स्केल आवर फीचर्स। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू स्केल द फीचर्स। यहां पे लिख लेते हैं स्केलिंग द फीचर्स। स्केलिंग द फीचर्स, ठीक है। इसे कुछ जगह पे नॉर्मलाइजिंग द फीचर्स भी लिखते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी लिखते हैं, फीचर नॉर्मलाइजेशन, फीचर नॉर्मलाइजेशन। कुछ जगह पे आपको ये टर्मिनोलॉजी भी सुनने में मिलेगी। करना क्या है?
हम अपने डेटा को लेट्स से हम कहते हैं जी 0 और 1 के दरमियान में तमाम डेटा जो है दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1 या -5 एंड +5, ठीक है। एक फिक्स रेंज के अंदर सारे डेटा को हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो लेट्स से सबसे आसान मैकेनिज्म क्या है, हम कहते हैं जी एक्स की अपडेटेड वैल्यू, इसको हम एक्स न्यू कह देते हैं, एन कह देते हैं, इज इक्वल टू एक्स की करंट वैल्यू माइनस मेरे सिस्टम में एक्स की जो भी मिनिमम वैल्यू थी ओवर एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, and I would do it for all x's, for all the items in my list. This is called min max scaling, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में वैल्यू मैंने स्केल की है 0 और 1 के दरमियान, ये सारी डेटा मेरा 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड min max scaling, min max scaling। इसमें डेटा मेरा 0 और 1 के दरमियान में आ जाता है और 0 और 1 मेरे डेटा का हिस्सा होते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो 0 बन जाती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 1 बन जाती है। जी ये फॉर्मूला है, ये min max कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। एक और इसको एक्स एन की जगह एक्स आई कह देते हैं, लेट्स कॉल इट एक्स आई, लेट्स कॉल इट एक्स आई, ith एक्स की जो नई न्यू वैल्यू है। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड min max scaling। एक और मैकेनिज्म है वो कहता है जी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ठीक है। यानी कि एवरेज के अराउंड अबाउट, एवरेज से देखो मेरा पॉइंट एवरेज से कितना दूर है और उसको मेरे स्केलिंग के अंदर यूज कर लो। दिस इज कॉल्ड मीन स्केलिंग, ठीक है, दिस कॉल्ड मीन स्केलिंग। इसके अंदर जो मेरी वैल्यू है वो -1 और 1 के दरमियान में होती है, बट इट इज नॉट गारंटीड कि मेरे पास -1 या 1 आएगा, ठीक है। -1 या 1 आने की गारंटी कोई नहीं है। और इसके अंदर जो है ये मीन स्केलिंग जो है, इसमें मैं x की वैल्यू, जो भी x की करंट वैल्यू है, माइनस मीन ऑफ द होल कॉलम, मीन ऑफ द होल कॉलम डिवाइडेड बाय द रेंज, किस रेंज के अंदर उसको करना है। फिर एक और मेरे पास है, उसमें क्या कहता हूं, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको जी स्केलिंग या जी नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जी नॉर्मल। जब आपने जो है वो प्रोबेबिलिटी के कोर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी फंक्शन कैलकुलेट किया था ना, जी वैल्यूज कैलकुलेट की थी अपने इस डेटा को जो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जिसमें वो कहता है कि 3.5 स्टैंडर्ड डिवीजन से बाहर आपका 99.97% ऑफ योर डेटा लाइज विद इन ±3 स्टैंडर्ड डिवीजंस या 3.5 स्टैंडर्ड डिवीजंस, ठीक है। तो बिल्कुल ये वो वाला काम कर रहा है, ये वो जी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि आपके डेटा को जी एक्सिस को नॉर्मलाइज कर रहा है। और उसके लिए वो क्या कर रहा है, पहले डेटा की स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लो और मीन कैलकुलेट कर लो, करंट वैल्यू में से मीन को माइनस करो और स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर दो, तो इट वुड गिव यू इन द रेंज ऑफ -3.5 to +3.5 if your data is distributed normally। अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू वुड गेट इट इन द रेंज ऑफ -3.5 to +3.5, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका डेटा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा है वो किस फॉर्म की है, ठीक है।